हेलो, मैथ्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके एक्सरसाइज का 15 का वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो आपके चैप्टर का टाइटल है, उस टाइटल के बारे में थोड़ा हमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि इनमें से वृत्त क्या है, वृत्त की परिधि क्या है, ये क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि एक्चुअलिटी में जिसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं वो, यानी ये शख्स, ये जो वृत्त है, ये वृत्त क्या है। पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया कितना है, एरिया कितना है, जो भी है सरफेस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए यहां सबसे पहले हम इसके टाइटल से ही स्टार्ट करते हैं। वृत्त, इस वृत्त को अगर हम देखें तो वृत्त को जैसे ही नेम हमारे सामने वृत्त आता है तो हमें एक राउंड शेप याद आती है, गोल गोल गोल, ऐसा कुछ हम कहते हैं। कुछ लोग इसको जनरली गोला ही बोलने लग जाते हैं कि भाई ये तो गोला है। नहीं, वृत्त गोला कभी नहीं होता। वृत्त एक 2D फिगर है, द्विविमीय ज्यामिति है। द्विविमीय से मतलब मेरे कहने का है कि अगर आप जिस डायग्राम को इजी गोइंग, जहां आपको x एंड y कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये जो x और y अक्ष हैं, इन अक्षों के ऊपर आसानी से इसे मेंशन किया जा सके तो वो जो भी आकृति है वो द्विविमीय होती है। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो आप प्लेन पे जिसे आसानी से बना सको वो आपकी द्विविमीय आकृति होती है। बात आती है इस वृत्त की, ये गोला नहीं है, गोला आपका 3D होता है। तो वृत्त के बारे में बताना चाहूंगा। आपको एक शेप नजर आती है, जरा देखिएगा, आप कुछ ऐसा डायग्राम आसानी से बना लोगे। तो जनरली इतना कहना ही ये वृत्त नहीं है। व्हाट इज जो इसका परिभाषा है, यानी वृत्त किसे कहते हैं, ये परिभाषा क्या हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरह से। देखो, जनरली दिमाग में हमें ये डायग्राम तो रहता ही है। एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्यामितीय फिगर है, और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी सरफेस पे जब आप किसी शार्प चीज से, पैनी चीज से उसकी नोक को किसी समतल पे गड़ाते हो तो ये हमें पार्टिकल में आता है हमारे सामने निकल के, जिसको हम बोलते हैं बिंदु। आप किसी प्लेन पे किसी भी पैनी या शार्प चीज से आप जब इसके ऊपर जोर डालोगे तो एक ऐसा चिन्ह मिलेगा, डायग्राम मिलेगा, जिसे आप कहोगे बिंदु। ये बिंदु है। ये ऐसा है जिसके पास ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है ना, ना ऊंचाई है, ये इन सब चीज से रहित है, और ऐसे डायग्राम को हम क्या बोल देते हैं, बिंदु। अब क्लोजनेस ऐसी होती है कि अगर ये काफी सारे बिंदु अगर इतने करीब हो जाएं जिनको हम अपनी निगाहों से देखने में परेशानी महसूस करें, तो हम देखते हैं ये बिंदुओं का एक समूह जो अनंत तक बढ़ता रहे, तो हमारे पास जो डायग्राम बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं, रेखा। बिंदुओं का एक समूह जो कि इतना क्लोज है, पास है, कि वो इन्फिनिटली मूव करता जा रहा है दोनों डायरेक्शंस में। तो इन दोनों डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे रेखा। ठीक है, गेम बस अपना यहीं से स्टार्ट होता है इसका। देखिए वृत्त का क्या है, समतल पर एक बिंदु निश्चित है, नियत है। तो एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित, ये एक फिक्स दूरी थी, कोई भी क्राइटेरिया मान लो आप, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, जो भी है, पर एक बार फिक्स। तो एक नियत बिंदु से निश्चित या फिक्स दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। बहुत सारे बिंदु एक रास्ता बना रहे हैं, और रास्ता बना रहे हैं तो उन्होंने एक कंडीशन फिक्स रखी है कि ये जो पॉइंट O है उससे ये सारे पॉइंट, देखिए जनरली मैं इसको नेम्ड कर देता हूं कुछ पॉइंट्स को। तो ये सारे पॉइंट्स हैं
वो इससे एक फिक्स डिस्टेंस पे है। मैंने उस फिक्स डिस्टेंस को r ले लिया है, देखिएगा आप ये सारे पॉइंट, और इसमें बहुत सारे इनफाइनाइटली बहुत सारे अनंत बिंदु हैं, पर सबके पास एक कंडीशन लागू है कि वो इस O से, इस फिक्स पॉइंट से निश्चित दूरी पर है, फिक्स दूरी पर ही है। कहने का मतलब वो यूं कहना चाह रहा है OP, OQ एंड OR दीज आर इक्वल। ये तीनों कैसे हैं? इक्वल। ये दूरियां, डिस्टेंस फिक्स है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। बड़ा सिंपल है बॉस, आप आसानी से कर सकते हो। कंडीशन एक ही मांगी उसने कि एक निश्चित बिंदु होगा और जिससे नियत समान दूरी पर स्थित बिंदु अपना एक रास्ता बनाएंगे और ये इतना क्लोजर होगा कि कुछ ऐसा डायग्राम बनने लग जाएगा। तो ऐसे में ये जो डायग्राम बना है, ये जो बिंदुओं का पथ है, वो आपका क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। और जो हम इसकी बात करेंगे वो इससे आपका एक रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसके अंदर भी वृत्त के बारे में डीपली इंडिकेशन है। तो बाकी का अभी हम बात कर रहे थे वृत्त की, तो वृत्त ये हो गया। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो ये निश्चित बिंदु था, ये जो निश्चित बिंदु है O, ये कहलाता है आपके वृत्त का केंद्र। ठीक है। और जो ये दूरियां हैं वो बनती हैं आपकी त्रिज्या। तो हम त्रिज्या के बारे में एक अलग से इंडिकेशन लिख लेते हैं कि त्रिज्या क्या है। तो देखो डायग्राम बड़े अच्छे याद रहते हैं मैथ्स में, हमने देखा था। जैसे कि एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है, और ये इसकी क्या है, ये राउंड जो इसका ये पथ बना था, रास्ता बना था, इसको हम कहते हैं परिधि। ये जो पथ है ये क्या है? वृत्त की परिधि है, परिधि। ठीक है, ये वृत्त की परिधि है, पथ। तो जरा आप देखिएगा, ये वृत्त का केंद्र और ये परिधि, और आपको पता है ये क्लोजनेस की वजह से बना है ना, तो इसमें बहुत सारे बिंदु होंगे। तो मैं कहूंगा कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। अब टॉपिक बॉस की रेखाखंड क्या होता है ये आपको 9th क्लास में आपने स्टडी किया होगा, फिर भी जनरली मैं बता देता हूँ। रेखाखंड क्या होता है कि मान लो आपके पास ये रेखा थी जो दोनों तरफ मूव करती है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों तरफ, सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ, दोनों साइड इनफाइनाइटली मूव कर रही है। बाकी का मैं आपको बता दूं कि जब इसकी एक साइड को फिक्स कर दूं और इसके दूसरे साइड को भी फिक्स कर दूं, कहने का मतलब दोनों सिरे कैसे कर दिए मैंने? फिक्स कर दिए। यानी जिसकी निश्चित लंबाई हो उसे क्या कहेंगे हम? रेखाखंड। ठीक है ना, बहुत सारे। तो यहां भी कुछ एक रेखाखंड नहीं बन रहा है, आप देख सकते हो कि O है और P है। तो जनरली O और P आपस में एक फिक्स डिस्टेंस मेंशन कर रहे हैं, यानी दूरी इनकी फिक्स है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूंगा कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो OP क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। और मैंने बताया था ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे तो वृत्त में सारी त्रिज्याएं इक्वली आती हैं। आपको मैंने इस डायग्राम में भी बताया था ये सारी आपस में क्या होंगी? त्रिज्याएं इक्वल आएंगी। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस, और रेडियस की वजह से इसका सिंबल है R। ओके, इसके अलावा आपने क्या देखा है इंडिकेशन में? तो हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो त्रिज्या के बाद मैं डिस्कस करना चाहूंगा जीवा के ऊपर। जीवा क्या होती है ये देखना।
तो देखो आप सबको डायग्राम तो आपने छोटे क्लासेस में देखे होंगे कि जैसे कि हम अगर जीवा का डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ ऐसा याद रहता है दिमाग में कि भाई ये सेंटर है कहीं और ये ए से मैंने बी को मिला दिया और यहाँ पे जो ये ए बी है वो क्या है, जीवा है। क्या है ये, जीवा। चलो डायग्राम तो बड़ा अच्छा याद रहता है, दिमाग में डायग्राम सेट रखें, अपने आप आपकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बन जाते हैं मैथ के। और इनको बताने का एक ही एम है, ये लगते जरूर हैं कि टॉपिक से आउट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो जो कि मैं बता दूं कि बोर्ड में मैथ्स के लिए कोई पैटर्न नहीं है, मैथ्स के अंदर आपको टाइप आने चाहिए और टाइप के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि आपकी बुक का कॉन्सेप्ट हो। तो जब डीपली कॉन्सेप्ट आएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें ये थ्योरेटिकल पोर्शन काम में आता है, 1 मार्क्स में बनते हैं, 100% बनते हैं ये। तो बाकी का देखिएगा, जैसे कि जीवा लिया अपन ने और जीवा अपन ने ए और बी से इंडिकेट की है, ए बी एक जीवा है। तो जरा डेफिनेशन सोचो जरा, ए और बी कहाँ पे है इस टाइम, ए और बी सिचुएटेड हैं, स्थित हैं किस पे, वृत्त की परिधि पे। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी बन जाती है, वृत्त की परिधि पर स्थित तो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। अब जरा देखिएगा, वृत्त की परिधि पर ए भी है बी भी है, दोनों को मिला दिया, ए भी क्या है आपकी जीवा। इफेक्ट डाल रहा है, आप नोटिस करिए एक चीज को, देखो जैसे कि मैं इस डायग्राम में से ये भी हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ वृत्त है और ये वृत्त के रेडियस थे, त्रिज्या थी OP एंड OQR, ये क्या थे सारे, देखो त्रिज्या थे, ठीक है ना। इन त्रिज्याओं के आने से भी आपके वृत्त पे इफेक्ट पड़ा है, 2 तरह की चीजें दिखी, एक ये साइड वाला, एक ये सेकंड नंबर वाला। इसी तरह से यहाँ भी जीवा के आने से भी हमें वृत्त में पार्ट होते नजर आ रहे हैं, वृत्त टुकड़ों में विभक्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट आप डायग्राम्स को ढंग से एनालाइसिस करते जाइए। तो देखो वृत्त की परिधि पे 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है, ठीक है। मैं बात करता हूं नंबर 4, केंद्र आपका हो चुका। तो अब हम ले लेते हैं व्यास के बारे में। व्यास के डायामीटर बोलते हैं इसे। देखिए क्या कहलाता है वृत्त का व्यास। अगर डायग्राम याद करें तो कुछ ऐसा देखा है हमने कि लेट सपोज ये ए और बी 2 बिंदु हैं, ये वृत्त का केंद्र है। तो जरा देखिए कि व्यास क्या डेफिनेशन दे रहा है अपनी, ए और बी कहाँ है, ये परिधि पर है, तो परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाया जा रहा है, ये भी ठीक है। यानी वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाया जा रहा है, यानी ए भी एक जीवा भी है, ए भी क्या है, एक जीवा भी है। पर इस जीवा में और इसमें एक इफेक्ट है कि वो जीवा उसके केंद्र से दूर है और ये जीवा उसके केंद्र से होकर गुजर रही है। तो दोनों में एक इफेक्ट है तो दोनों जीवा ही, पर एक जीवा ऐसी है जो केंद्र से गुजर रही है। तो व्यास की परिभाषा क्या बनती है, वृत्त की वह जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से गुजरे वृत्त का व्यास कहलाती है। और छोटे क्लासेस में आपने अच्छे से रट्टा मारा भी होगा, एक लाइन देखी होगी, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है, व्यास ही होता है। AB क्या है आपका, व्यास है, वृत्त का व्यास होता है।